तो साल भर से क्रिकेट से दूर चल रहे भारत के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उन्होंने आर्मी के अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर इसका ऐलान किया। माही अपने हर फैसले से चौंकाने में माहिर हैं। 15 अगस्त की शाम को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने यूं ही चलते चलते कह दिया, मेरी पारी अब खत्म। ये धोनी का अपना सिग्नेचर स्टाइल है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एमएस धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। शाम 7:29 के बाद मुझे रिटायर्ड समझा जाए। 39 वर्षीय एमएस धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और टी20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे। पिछले साल इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के हाथों सेमीफाइनल में मिली हार के बाद से ही धोनी क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने उस दौरान घरेलू मैच भी नहीं खेले थे और आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने चले गए थे, जिसके बाद उनके भविष्य पर अटकलें तेज होने लगी थी। एमएस धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्होंने 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था। धोनी ने भारत की तरफ से 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 मैच खेले। 350 वनडे मैच में उन्होंने 10,773 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ नाबाद 183 रहा। उन्होंने वनडे क्रिकेट में 10 शतक और 73 अर्धशतक जड़े, जबकि 98 टी20 मैचों में उन्होंने 1,617 रन बनाए और 2 अर्धशतक जड़े। धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मैच पिछले साल 9 से 10 जुलाई को न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल खेला था। एमएस धोनी हमेशा एक महान लीडर के रूप में याद किए जाएंगे। भारतीय टीम जब हमेशा जीतते जीतते आखिर में मैच हार जाती थी, तो धोनी ने हार से उबार कर जीतने की आदत लगाई। कल कोई और महान क्रिकेटर आएगा, कोई और सितारे आएंगे, लेकिन एमएस धोनी कभी नहीं आएगा। धोनी क्रिकेट का एक धूमकेतु है जो सदियों में एक बार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और धोनी के संन्यास के बाद उनके प्रशंसकों में निराशा भी है। धोनी के प्रशंसकों ने अपने सबसे बड़े क्रिकेटर को कुछ इस तरह से याद किया है। वो कमाल के क्रिकेटर हैं जो 84 के बाद वर्ल्ड कप लेकर आए इंडिया के लिए, लेकिन अब सिर्फ आईपीएल खेलेंगे तो ठीक है, वही देखेंगे। लेकिन उनको अभी और खेलना चाहिए था। युवा पीढ़ी उन्हें बहुत पसंद करती है, उनके खेल से इंस्पायर हो रही थी और खेल के प्रति उनका रुझान ज़्यादा हो रहा था। तो अभी उम्र थी तो और खेल सकते थे, पर इट्स ओके। अब कोई बात नहीं। अब हमने ये सुना है कि वो सिर्फ आईपीएल में खेलेंगे, तो हम उनको वहीं देख लेंगे। अभी तो उनका वैसे बहुत खेल बाकी था, लेकिन अब उनका जैसा डिसीजन था वो सही ही होगा। मैंने जैसे ये सुना मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि धोनी मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं एंड मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती थी कि वो नहीं खेलेंगे और सिर्फ आईपीएल खेलेंगे। लेकिन उनको खेलना चाहिए था, बिकॉज बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा धोनी ने संन्यास ले लिया, क्योंकि मैं उनसे देख के ही सीखता था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने संन्यास ले लिया। वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, उन्होंने ही हमारा टी20 वर्ल्ड कप जिताया है। जब वो टेस्ट से वो ले चुके थे, संन्यास ले चुके थे, तो उसके बाद वृद्धिमान साहा ने भी कोशिश की थी वो लेने की उनका जगह, बट वो हो नहीं पाया। तो इंडियन टीम को तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा वनडे और टी20 में जब बिना धोनी का। और ऑल्सो उनका, क्योंकि वो विराट कोहली को हमेशा बोलते रहते थे कि उनको गाइड करते थे, वो भी मिस होगा ऑन फील्ड। और हाँ, इंस्पिरेशन तो थे सबके लिए, बट मुझे ये लगता है कि इस दिन उन्होंने बहुत अच्छा दिन चूज़ किया है रिटायर होने का, तो हाँ वो भी कर सकते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट लिया, ये तो बड़ी दुखद
घटना है हम लोगों के लिए, लेकिन ये है कि हर आदमी कभी ना कभी अपने जीवन में उस चीज़ को लेकर संन्यास लेता है। लेकिन उन्होंने आज हिंदुस्तान को वर्ल्ड के लेवल पे इतनी ऊंचाइयों पे पहुंचाकर, वर्ल्ड कप जीत के लाके, इतने लॉन्ग टाइम पे इतने मैचेस जिताकर संन्यास लिया है। ये हमारी नई पीढ़ी भी याद रखेगी इस चीज़ को। धोनी जी ने जो संन्यास लिया है माही ने, उसको जीवन में कोई नहीं भुला सकता। उनके योगदान को इंडिया टीम में जो दिया है और भारत में जो योगदान उन्होंने दिया, उसको कभी नहीं भुला सकता कोई भी। और दुख तो सबको है। अब ये है कि अब उनको अपन आईपीएल में देखेंगे आगे। ये बहुत बड़े हमारे लिए, यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन रहे हैं, क्योंकि वो जिस हिसाब से काम रह के और इतने बड़े बड़े फॉर्मेट्स में उनने जो इंडिया को इतना नाम दिलवाया है और इतना ज़्यादा इंडिया का नाम रोशन किया उनने, उसके बाद मतलब हम लोग तो चाहेंगे कि फिर से देखना, बट अब उनने संन्यास दिए तो हम लोग उनके आईपीएल में आने का उनका पूरा इंतज़ार रहेगा कि कम से कम उनको हम आईपीएल में तो देखें, क्योंकि उनकी इंस्पिरेशन हम लोग के लिए हमेशा काम करेगी हमारे लिए। और इधर धोनी के संन्यास पर सीएम शिवराज ने भी ट्वीट किया, महेंद्र सिंह धोनी मात्र एक क्रिकेटर नहीं, वो उन करोड़ों युवाओं की हिम्मत है जिनमें कुछ बड़ा करने का जज्बा है। उनके जीवन से एक बात हर किसी को सीखनी चाहिए और वो है इट्स नेवर टू लेट। पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश भर में आज रहेगा टोटल लॉकडाउन। कोरोना संकट के चलते टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया गया। इस दौरान वाहनों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। दुकानें और सभी जो प्राइवेट ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे। बिना किसी इमरजेंसी के बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी है। दवाई, दूध की दुकानें, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, इन्हें खोलने की इजाजत पहले की तरह है। स्वास्थ्य कार्य से जुड़ी जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उन्हें भी छूट मिली हुई है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। रंजना, टोटल लॉकडाउन, अब तक सड़कों पर क्या नजर आया है और आगे क्या स्थिति हो सकती है? जी ललित, बिल्कुल रविवार का दिन टोटल लॉकडाउन का दिन रहता है और पहले 2 दिन का रखा गया था, लेकिन बाद में इसे सिर्फ रविवार के लिए ही लॉकडाउन किया गया। यानी आज सिर्फ मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी जो सारी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। यानी पूरा शहर जो है बंद रहेगा। लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या फिर दूसरी अगर कोई बड़ी इमरजेंसी है तो ही लोग घरों से बाहर जा सकते हैं। और 1 दिन के लिए लॉकडाउन इसलिए रखा गया है क्योंकि लोग घरों में रहें और जो कोरोना का लगातार संक्रमण बढ़ रहा है उसको रोका जा सके, क्योंकि रविवार के दिन ज्यादातर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते हैं और जो पिकनिक स्पॉट हैं या दूसरी जगह है वहां पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। ऐसे में भीड़ से बचने के लिए इस तरह की जो जिला प्रशासन की कवायद की गई है और जगह जगह पर जो शहर में चौराहे हैं वहां पर बैरिकेडिंग भी कल रात से ही कर दी जाती है, ताकि लोग जब घरों से बाहर निकले तो जो चौराहों पर पुलिस तैनात रहती है तो वो कड़ी पूछताछ के बाद ही लोगों को कहीं जाने की अनुमति दी जाती है। यानी आज के दिन अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। ललित, चलिए, कार्रवाई भी की जाएगी। तो अगर आप आदतन इस बात के शिकार हैं कि चलो बाहर क्या हो रहा है देख कर आया जाए, थोड़ा सावधान रहें। रंजना, शुक्रिया आपका, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और चर्चा अगली खबर पर भी हम आपसे करेंगे। आज से गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में न सिर्फ नगरीय निकायों की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाएगा, बल्कि अच्छी साफ सफाई रखने वाले नगरीय निकायों की रैंक तय कर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। 16 से 30 अगस्त तक चलने वाले गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, मतलब ये मध्य प्रदेश का अभियान है तो इसमें मध्य प्रदेश जोड़ा गया है। पूरे अभियान का नाम है गंदगी भारत छोड़ो। इस अभियान की रैंकिंग किसी एजेंसी या नगरीय प्रशासन और विकास संचालनालय के जो अधिकारियों की टीम है वो देने वाली है। और इन सबके बीच ये जो गंदगी है, क्या ये तस्वीरें हट जाएंगी, साफ हो जाएंगी, ये तमाम बातें हमेशा से चुनौती रही हैं। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना, एक और अभियान गंदगी भारत छोड़ो।
जी ललित, बिल्कुल गंदगी भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है और इसी अभियान के तहत स्वच्छता सर्वे किया जाएगा, यानी जो लोग हैं उनको भी जागरूक किया जाएगा कि किस तरह से आपको अपने शहर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि भले ही जो सरकार है वो कवायद कर रही है, लेकिन जब तक लोगों की इसमें सहभागिता नहीं होगी तब तक ये जो अभियान है पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उनको जागरूक करने की कोशिश की जाएगी सर्वे के साथ साथ कि आपको किस तरह से अपने आसपास के क्षेत्र को, अपने घर के आसपास की जगह को साफ रखना है। जिस तरह से आप अपने घर को साफ रखते हैं उसी तरह से आपको अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखना है और उनकी सहभागिता भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। और दूसरी बात, नगरीय प्रशासन विभाग ने शहरों की कितनी भूमिका इसमें रही है और किस स्तर पर वो काम कर रहे हैं, उसमें उस हिसाब से जो उनका सर्वे किया जाएगा उसमें शहरों की रैंकिंग भी उन्होंने निर्धारित की है। जो जिस भी भोपाल प्रदेश भर में जिस भी शहर की सबसे अच्छी रैंकिंग होगी उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। यानी इस अवार्ड देने के पीछे का मकसद यही है कि लोग और जो शहर के लोग हैं वो आगे आएंगे और शहर को गंदगी मुक्त रखने के लिए जो प्रयास करेंगे। तो ऐसे में जो आगे स्वच्छता सर्वेक्षण होना है उसमें भी बाकी शहरों को किस स्तर पर काम करना है, क्या कमियां हैं, किन कमियों को दूर किया जाना है, तो इस पर भी सही तरीके से जानकारी मिल सकेगी और एक तरह से गंदगी मुक्त भारत बनाने के साथ साथ मध्य प्रदेश को गंदगी मुक्त बनाने के लिए शुरुआत हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, वक्त की थोड़ी कमी है। रंजना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। इधर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठकें आज से शुरू हो जानी है और ये बैठकों ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जो 4 मंत्री समूह हैं ये आज से एक्शन मोड में आ जाएंगे। 25 अगस्त तक इन्हें अपना ड्राफ्ट देना है। 1 सितंबर से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप लागू होना है और रोडमैप को पूरा करने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा गया है। खबर बैतूल से, जिला अस्पताल की एक और बड़ी लापरवाही। 100 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई और सुबह से ही मर्चुरी में उसका जो शव है वो रखा रहा। महिला के शव को ले जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। शव को ले जाने के लिए रिश्तेदार आए, दिन भर वो परेशान होते रहे। पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल ने इसके बाद शव वाहन भिजवाया और महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा जा सका। महिला के परिजन को जो परिजन है उन्हें क्वारंटीन किया गया है। खबर होशंगाबाद से, खस्ताहाल सड़क और कीचड़ से लोग परेशान हैं और इस कदर परेशान हैं कि गर्भवती महिला की क्या स्थिति हो गई वो हम आपको दिखाएंगे। सड़क पर कीचड़ रहने से एम्बुलेंस यहां नहीं पहुंच पाई। इसके बाद परिजनों ने खुद एम्बुलेंस तक इस प्रसूता को पहुंचाया। रेलवे लाइन के निर्माण के चलते सड़क खराब हुई है। स्थानीय महिलाओं ने ठेकेदार से जमकर बहस भी की। सड़क पर मुरम कम से कम डाल दी जाए, ये छोटी सी मांग है, लेकिन छोटी मांग कहां पूरी होती है। यहाँ इटारसी के पथरौटा ग्राम पंचायत बिहारी कॉलोनी का पूरा मामला है। इधर होशंगाबाद में इटारसी रेलवे स्टेशन पर एक महिला की डिलीवरी करवानी पड़ी। हबीबगंज जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में ये महिला सवार थी। प्रसव पीड़ा हुई, इटारसी स्टेशन में उतारा गया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर इस महिला की डिलीवरी हुई। रेलवे डॉक्टर और महिला सफाई कर्मचारियों ने इसकी डिलीवरी करवाई। महिला और शिशु को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये महिला अपने पति के साथ नरसिंहपुर जा रही थी। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।